हाय गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th का फिजिक्स, जो कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric potential in an electric field is defined as the amount of work to be done to bring a unit positive electric charge from infinity to that point। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। द एरिया अराउंड अ चार्ज। क्या है? एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, यानी कि ऐसा एरिया, चार्ज के चारों ओर ऐसा एरिया जिसमें कोई अनदर चार्ज को लेके आए, उस चार्ज पे क्या हो, कुछ ना कुछ फोर्स फील हो, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो या फिर प्रोड्यूस हो, तो दैट एरिया विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, तो ये हमने क्या मान लिया, लेट सपोज यहाँ पर क्या है, क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से क्या है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब कभी भी फील्ड लाइन बाहर की हो, दैट मीन्स क्या हो, यहाँ पे देखिए फील्ड लाइन जो है बाहर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये हमारा जो यूनिट पॉजिटिव, ये जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। बट अगर अगर यही जो फोर्स ऑफ, यही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर की तरफ होता, दैट मीन्स तब यहाँ पर क्या होता? माइनस क्यू चार्ज होता। ओके। तो खैर अभी हमको इतना डिटेल में तो ये जानना नहीं है, क्योंकि फॉर 10th के लिए, 12th के लिए तो है नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। क्यू है, क्यू एक चार्ज है और क्यू के चारों ओर क्या, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है, अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर कोई एक चार्ज को, क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एक फिर क्या है? क्यू चार्ज है। अगर इसी क्यू चार्ज को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर हम लोग लेके आएंगे, जब लेके आएंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क तो डन होगा ही। तो उस वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम लोग क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क, यानी इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, यानी जितना वर्क हुआ है किस चीज़ को, टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी एक यूनिट इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ। अब कहाँ से कहाँ तक लाने में? फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट। अब यहाँ समझते हैं इन्फिनिटी क्या है। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी जो है इलेक्ट्रिक, जो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट को यहाँ पे इन्फिनिटी से डिनोट किया गया है, या फिर फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ डेट पॉइंट। डेट पॉइंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हो चुका है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो रिफर्ड एज वोल्टेज, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर सिंपली हाँ वोल्टेज के नाम से ही जानते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट या फिर वोल्टेज है। क्या? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्टेज और वोल्ट। और इसको हम लोग वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है, अब बात आती है, सॉल्ट हो गया। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। डेट मीन्स इसके पास डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है, अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग देखें तो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। यहाँ वोल्टेज या पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन यानी W, और यूनिट चार्ज दैट मीन्स क्या? Q है। तो इसका हमारा जो यहाँ पे फार्मूला क्या मिल गया? V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। तो आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट डन, ये क्या है? इट इज़ द वर्क डन, सॉरी, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। अब यहाँ एक सिंपल सा पहले समझ लीजिए
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से किसी एक पॉइंट से क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो वर्क डन हुआ उसी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में ही यहाँ बात हो रही है। और जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक यूनिट क्यू चार्ज को किसी अनदर पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए समझते हैं, इट इज़ दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। टू मूव यानी मूव कराने के लिए क्या है, मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, यानी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वर्क डन, जो वर्क डन हुआ किस चीज़ को लाने में, टू मूव और ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं यक्स का। अगर हम लोग को बात करनी हुई पोटेंशियल डिफरेंस एट यक्स तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बी ऑफ एक्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंस एट एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस एट वाई। ठीक है, बट अगर बात करें, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स ऐसे एक्स वाई ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एट एक्स माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट वाई। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क डन एट एक्स माइनस वर्क डन एट वाई डिवाइड बाई क्यू, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बी ऑफ एक्स माइनस बी ऑफ वाई, ओके, डिवाइड बाई क्यू, यही क्या आ जाएगा वोल्टेज। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।